गैस की खपत वैसे तो हर घर में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज मैं 13 ऐसे यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसको अपनाकर आप गैस के खर्चे को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो गैस से संबंधित है और ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो देखने से पहले आप हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहली टिप है कि जब भी आपको खाना बनाना हो तो उससे पहले खाना बनाने की सारी तैयारी कर लीजिए कि खाने में क्या बनेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके आप किचन में रख लीजिए। जैसे कि दाल चावल को अच्छे से साफ कर लीजिए, धुल लीजिए, भिगा दीजिए और सब्जियों को काट लीजिए। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, इन सबको भी अच्छे से धुल कर काट कर रख लीजिए। सारे मसाले जिनका आपको खाना बनाने में ज़रूरत पड़ेगा उन मसालों को भी निकाल कर अलग करके रख दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए, उसके बाद प्याज छील रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं, कढ़ाई में डायरेक्ट ही कट कर रहे हैं। इससे कढ़ाई गर्म होती रहती है तो हमारा गैस काफ़ी खर्चा होता है। तो सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रख लीजिए, बस फटाफट खाना बना लीजिए। खाना बनाने में समय भी नहीं लगेगा और गैस की भी बचत होगी। दूसरी टिप है कि जब भी आप खाना बनाने की शुरुआत कीजिए, सबसे पहले एक बर्तन में आप पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से गर्म करके हटा दीजिए। फिर चीज़ें बनाते रहिए और वही गर्म पानी हर समय जब भी खाने में आपको ज़रूरत लगे ऐड करते रहिए। तो इससे भी आपको बार बार पानी गर्म करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका गैस बचेगा। और जब आप सब्जी में या फिर किसी भी गर्म चीज़ में गर्म पानी का यूज करेंगे तो उस खाने का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। और पानी गर्म करने के लिए भी ऐसे खुले में मत चढ़ाइए, इसको ढककर चढ़ाइए जिससे कि पानी जल्दी गर्म होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है या फिर गैस केटल है तो उसमें भी पानी गर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसको चाहे तो अगर आपके पास हॉट बॉटल है तो उसमें भर कर रख लीजिए। जब जब आपको गर्म पानी की ज़रूरत हो तब तब आप यूज कर लीजिए। तो इससे आपका समय बचेगा, साथ ही साथ गैस की भी बचत होगी। जब भी आप गरम गरम रोटियां बनाइए तो अगर किसी को खाना परोसने के लिए डाइनिंग टेबल तक गई हैं तो फिर इधर देखते हैं कि गैस फ्लेम को हम लो कर देते हैं और इस पर तवा चढ़ा रहता है। वहाँ पर अगर कुछ बातचीत होने लगी तो बातचीत सुनने लगते हैं, या किसी को कुछ और चीज़ परोसना पड़ा तो उसको परोसने लगते हैं। तब तक हमारा गैस चूल्हा सिम करके जलता रहता है। इससे भी हमारा गैस काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि लो फ्लेम पर होने की वजह से भी काफ़ी गैस निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप रोटियां बना रही हैं तो रोटियां ही बनाइए और खाना कोई दूसरा मेंबर खिला दे। इससे आपको बार बार डाइनिंग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है, आपको जाना ही है तो फ्लेम ऑफ करके फिर जाइए। कभी कभी हम चीज़ें गैस पर चढ़ा देते हैं पकने के लिए और हमारे किचन में जो भी विंडो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसका हवा डायरेक्ट गैस चूल्हे पर आता है, जिससे गैस इधर उधर फैलता रहता है। बर्तन में न लगकर गैस इधर उधर फैलता रहता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी गैस बर्बाद होती है। तो अगर आपके किचन में कोई ऐसी विंडो है जिसका हवा सीधे गैस चूल्हे पर आता है तो आप पहले विंडो को बंद कर दीजिए और उसके बाद गैस फ्लेम को ऑन कीजिए। या तो फिर आप अपना गैस फ्लेम ऐसी जगह रखिए जहां पर डायरेक्ट विंडो की हवा ना आए। इससे भी आपके गैस की काफ़ी बचत होगी। जब भी आप कोई भी खाना पकाइए तो खुले में ना पकाइए। खुले में पकाने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी नहीं पकती हैं और हमारा गैस ज़्यादा खर्चा होता है। तो दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, कोई भी चीज़ हो गया, आप इस तरह से ढक दीजिए और फिर उसको पकने दीजिए। तो इस तरह से चीज़ें जल्दी पकेंगी, समय की बचत होगी, साथ ही साथ गैस की भी बचत होगी। अक्सर हम कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर उसको बराबर बर्तन से ना ढककर टेढ़े मेढ़े बर्तन से ढक देते हैं या कढ़ाई के हिसाब से कोई बर्तन नहीं लेते हैं, छोटा बड़ा ले लेते हैं, तो देखते हैं उन चीज़ों को पकने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे चीज़ें अच्छे से पकती नहीं हैं और हमारा गैस भी काफ़ी खर्चा होता है, साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप कोई चीज़ कढ़ाई में पकाइए तो एकदम बराबर बर्तन से ढकिए, चाहे तो इसका लीड हो गया या कोई प्लेट थाली जिससे भी आप ढकती हैं एकदम बराबर रहे।
तो इससे जो भी चीज़ें आप इसमें पका रही हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी पकेंगी, समय कम लगेगा, साथ ही साथ गैस भी कम खर्चा होगा। तो अगर आप कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में कम चीज़ें पका रही हैं तो गैस का फ्लेम भी कम ही रखिए, जिससे कि जितनी दूर आपका खाना है उतनी दूर ही गैस फ्लेम लगे, एक्स्ट्रा गैस फ्लेम खर्चा ना हो। देखिए मैं इस कढ़ाई में सब्जी पका रही हूँ तो गैस फ्लेम कम रखी हूँ क्योंकि कढ़ाई काफ़ी बड़ी है। तो जहाँ तक सब्जी है बस वहीं तक मैं गैस फ्लेम रखी हूँ, जिससे कि टेम्परेचर सिर्फ सब्जी पर लगे और हमारी सब्जी बढ़िया से जल्दी से पक जाए। तो इससे भी गैस की काफ़ी बचत होती है। हम सभी के घरों में चाय तो बनती ही रहती है, कभी कभी 1 कप 2 कप चाय बनाना होता है, जिसके लिए छोटे बर्तन का यूज करते हैं, या फिर कोई भी खाना हो गया, प्रेशर कुकर भी कभी कभी छोटा चढ़ा देते हैं। लेकिन छोटे बर्तन में बनाते समय बस ये गलती कर देते हैं कि फ्लेम लो नहीं करते हैं। गैस फ्लेम बर्तन के बाहर निकलता रहता है। जैसे अभी देखिए ये गैस फ्लेम बर्तन के बाहर निकल रहा है। तो गैस फ्लेम जब बर्तन के बाहर निकलता रहेगा तो इससे भी गैस का काफ़ी खर्चा होता है। तो जब भी आप छोटे बर्तन में खाना बनाइए, चाय बनाइए, तो बर्तन के हिसाब से गैस फ्लेम को लो या मीडियम पर रखिए, मतलब कि बर्तन के बाहर आपका गैस फ्लेम बिल्कुल ना निकले। तो इससे आपका गैस कम खर्चा होगा, आपकी चीज़ें जल्दी पकेंगी और आपका समय भी बचेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले गैस फ्लेम को ऑन कर देते हैं, फिर बर्तन उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। तो जब आपका बर्तन रेडी हो जाए कि कौन सा बर्तन आपको गैस पर चढ़ाना है, तभी गैस फ्लेम ऑन कीजिए। इससे भी आपके गैस की काफ़ी बचत होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रोटियां बना रहे होते हैं और दरवाजे पर कोई आ गया, हम डोर खोलने चले गए, या कोई एड्रेस पूछने आ गया, दूध वाला आ गया, या फिर किसी का फ़ोन आ गया, या इस तरह का कोई भी काम आ गया, तो भी हम फ्लेम लो करके तवा चढ़े रहने देते हैं। इससे भी हमारा गैस काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि लो फ्लेम पर होने की वजह से भी काफ़ी गैस निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आ जा रही है तो फ्लेम ऑफ करके फिर आप जाइए, तो इससे आपका गैस कम खर्चा होगा। तो हम सभी के घरों में पर डे दाल और चावल तो बनता ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत दाल चावल को धुलकर प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा गैस ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप क्या कीजिए, दाल चावल को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। फिर आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए और उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर दाल चावल चढ़ाइए। तो इससे हमारे दाल चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं, जिससे गैस की बचत होती है, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। कभी कभी हमें कढ़ाई, कुकर कुछ भी तुरंत धुलकर तुरंत उसमें खाना बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि धुलने के बाद पानी सहित ही इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। तो जब भी आपको ये ज़रूरत हो कि तुरंत बर्तन धुलकर तुरंत गैस पर चढ़ाना है, तो पहले बर्तन को अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके बाद फ्लेम ऑन कीजिए। तो डायरेक्ट आपका बर्तन गर्म होगा और जो भी चीज़ें आप इसमें डालेंगी वो तुरंत गर्म होने लगेगा। पानी को अलग से गर्म करने की या सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे भी आपके गैस की काफ़ी बचत होगी। देखने को तो छोटी छोटी टिप है और बहुत छोटी छोटी बचत है, लेकिन यही छोटी छोटी बचत आगे चल के बड़ी बचत बन जाती है। तो इस तरह से गैस की छोटी छोटी बचत आप करेंगी तो जितना गैस आपका चलता था उससे कहीं ज़्यादा चलेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।